और ब्याह शादी में इतनी गाड़ी आई है, लागत है कोनो मंत्री के पोता आवत है, पूरी लाइन लगी रहेगी यहाँ से वहां तक। ये फजूल खर्ची नहीं है। 20 गाड़ी बंधाना, 25 गाड़ी बंधाना, और के बाद जब निकाह हुए लगे और मौलाना साहब या हाफिज जी ने निकाह पढ़ौनी पड़ी है, तब नानी मरी। अगर कहूँ कह दें 5100 दे दो तो कहे ये कब से चला हो, ये कलमा पढ़ा दी है ना 5100। तब जइए 4 ठोर वाहर पंचायत करे, क्या यार यार का हो चाहिए बताओ। 25 गाड़ी जब बंधे तब नहीं कोई से सल्लाह की है। 10 लाख खर्च किया तब नहीं, और इमाम को नजराना देने के लिए। ये लोगों आज बड़ा अफसोस है, मस्जिद में पहुंचेंगे तो यहाँ पत्थर लगना चाहिए, यहाँ टाइल लगना चाहिए, यहाँ संगे मरमर एसी भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और जब इमाम रखिए तो कहीं बड़ी गरीबी है, इमाम साहब 8000 रुपया महीना ले लो। इमाम को देने के लिए पैसा नहीं, और मस्जिद में संगे मरमर लगाने के लिए कौम के पास पैसा है, एसी लगाने के लिए पैसा है। अल्लाह आपको और दे, मस्जिद को और आरास्ता करो, एसी लगाओ, बेहतर है संगे मरमर लगाओ, लेकिन मस्जिद के इमाम को खुशहाल रखो। बहरहाल ये हक़ुल अब्द है। तो बात यह है कि इस महीने में नबी करीम ने शादी किया था। आदमी को अपने नबी की हर सुन्नत को अपनाना चाहिए। इसीलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा तो उन्होंने हजरत आयशा से पूछा था कि आयशा ये बताओ कि सरकार के कफन में कितने कपड़े थे और सरकार के विसाल का दिन कौन था। क्यों पूछा? ताकि हजरत अबू बकर की मर्जी थी कि हुजूर की सब सुन्नतों पर तो मैंने जिंदगी में अमल किया है, लेकिन 2 सुन्नतें रह गई हैं। एक तो कफन में जितने कपड़े मेरे नबी के थे उतने कफन मुझे मिल जाएं, और जिस दिन नबी का विसाल हुआ था उसी दिन मुझे भी मौत आ जाए। और उनकी मर्जी कबूल हुई। सोमवार के दिन मेरे नबी का विसाल हुआ तो सोमवार ही के दिन हजरत अबू बकर का भी विसाल हुआ। 63 साल उम्र सरकार की थी तो 63 साल उम्र हजरत अबू बकर भी पाए। ये क्या मोहब्बत थी अबू बकर की कि दुनिया से जाते जाते दिल में ये तड़प है कि अपनी नबी की हर सुन्नत पे अमल हो जाए। इसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हजरत अबू बकर का दर्जा नबियों के बाद सबसे अफजल, सैयदों पर भी अफजल है। कोई सैयद हजरत अबू बकर से अफजल नहीं। हर सैयद पे दर्जा अगर है बुलंद तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का, जबकि वो सैयद नहीं थे। किस लिए दर्जा मिला? आशिक़े रसूल होने की वजह से, नबी का इश्क था। इसीलिए बंबई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बहुत पहले, तो 2 पीर उमा बुलाए गिरा, एक बरेली से एक कचौछा से। तो बरेली से आला हजरत के साहिबजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद गए थे, और कचौछा से हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद गए थे। और जब दोनों बुजुर्ग स्टेज पर पहुँचे तो दोनों ने मुसाफा किया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। आज 2 पीर का बुला लो तो घूर घूर दूसरे को देखिए, एक ही कोने बैठी एक कोने बैठी, न उससे मिली न उससे मिली। सोचा थे मिल ले तो कोई जानी कि मर्तबा कम है तभी नहीं हुआ उठ के गवा। लेकिन अल्लाह वाले जो होते हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। दोनों बुजुर्गों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। तो हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद के छौछवी के मुरीद साथ में थे। उन लोगों ने कहा हजरत ये बात समझ में नहीं आई कि आप सैयद हैं और वो बरेली के आला हजरत के लड़के पठान, उन्होंने आपका हाथ चूमा तो सही किया कि आप सैयद हैं, आपका हाथ चूमना चाहिए। और आपने उनका हाथ क्यों चूमा? सैयद हो के पठान का हाथ आपने चूम लिया। तब हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद ने फरमाया था, सुनो, उन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने उनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से।
कि जो इसके रसूल का पैगाम बरेली से दुनिया को मिला है शायद और खानकाहों से उतना नहीं मिल पाया। इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। उसी बुनियाद पर हजरत अबू बकर का दर्जा पूरी उम्मत पर अफजल है। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। अल्लाह कुरान में फरमाता, वन के हुल अयामा मिनकुम, उससे शादी कर लो, उससे निकाह कर लो जिसका निकाह न हुआ हो, उससे शादी कर लो जिसकी शादी न हुई हो, उससे शादी करो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और तो तुम अपने और तो उस मर्द से शादी करो जो तुम में नेक हो, चाहे तुम में किसी का नौकर ही क्यों न हो। वइमाइकुम, और ऐ मर्दो तुम उस लड़की से शादी कर लो जो नेक हो, चाहे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो, नेक हो। इयकुनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो गरीब हो, उनकी फकीरी गरीबी न देखो बल्कि नेक देख के रिश्ता कर लो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह वादा करता है कि अल्लाह अपने फजल से उन्हें माला माल बना देगा। गरीबी फकीरी न देखो बल्कि नेक देख के रिश्ता करो, गनी करने वाला खुदा है। लेकिन आज अफसोस है कि लोग जहेज के चक्कर में मालदार घर तलाश करते हैं जहेज के लिए। और हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु तो कसम खा के कहते हैं, हजरत अली कहते हैं खुदा की कसम, जो किसी लड़की से निकाह करता है सिर्फ दौलत के चक्कर में, जहेज के चक्कर में, तो हजरत अली खुदा की कसम खा के फरमाते यकीनन वो अपनी जिंदगी की किसी मोड़ पे मुहताज जरूर होगा। अल्लाह उसकी जिंदगी में मुहताजी का दिन जरूर देगा। जो लड़की से जहेज मांगने के चक्कर में शादी करता है कि फला लड़की से शादी करेंगे तो हमें जहेज में गाड़ी मिलेगी, मोटरसाइकिल मिलेगी, दौलत मिलेगी, इस नीयत से अगर किसी ने किसी से निकाह किया तो हजरत अली कहते खुदा की कसम वो जिंदगी में मुहताज जरूर होगा, मुहताजी का दिन वो देखेगा। इसलिए ऐ लोगों, रिश्ता लगाओ तो नेक, लड़की भी नेक हो, लड़का भी नेक। यकीन जानो, हम जब अपने बुजुर्गों की तारीख पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने उन्हें कैसे कैसे नवाजा है। लड़की गरीब हो शादी कर लो, लड़का गरीब हो निकाह कर लो। बहुत से लोग तो बिटिया बैठाए रहते हैं कि कोई मालदार दामाद मिली तब कर बे, वही में यह लड़की ये बुढ़ाए जाते। दीनदार नहीं तलाश करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, सबसे चहीती बेटी फातिमा ज़हरा थी, लेकिन सरकार ने अपनी चहेती बेटी का निकाह किससे किया? हजरत अली शेर खुदा से किया। और हजरत अली इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि शादी हो गई, 2 साल गौना नहीं गया, हजरत फातिमा का गौना नहीं गया।
लोग कहने लगे अल्लाह के शेर निकाह हो गया, 2 साल हो गया, रुखसती नहीं कराए। तो हजरत अली कहते हैं कहाँ ले आऊं, मेरे पास तो घर भी नहीं है। बताइए, ऐसे गरीब थे। आज कितनों कोई गरीब हो लेकिन घर तो होता है उसका, चाहे छोटा ही हो, चाहे टीन ही का क्यों ना हो। हजरत अली के पास मदीने में कोई घर नहीं था और रसूलुल्लाह ने शादी कर दी। न कोई खजूर की बाग, न कोई घर, न कोई दौलत। हुजूर ने हजरत अली का इल्म और अमल देखा तो रिश्ता कर दिया। 2 साल हो गया, रुखसती नहीं हुई। जब लोगों ने कहा तो कहा घर नहीं, कहाँ ले आए। तब मदीने के एक अंसारी खड़े हुए, उन्होंने कहा अली मेरे 2 मकान हैं, दोनों मकान को देख लो। एक में मैं रहता हूँ, एक खाली पड़ा है। दोनों में से जो तुम्हें पसंद आए वो मकान में तुमको नजराना देता हूँ। तब मदीने के अंसारी ने हजरत अली को अपना घर जब नजराना दिया, तब हजरत अली हजरत फातिमा की रुखसती करा के अपने घर लेके आए। और आज हम मालदार की तलाश में लड़की की जिंदगी खराब कर देते। एक आदमी रहा है उसके बिटिया के शादी लाग एक लड़का के साथ है, तो बपुआ देखेगा, जब देखेगा वह तो लड़कवा दाढ़ी रखाए रहे, तो देखे तो कहे तो मुल्ला लागत है हो, ये का कमाई का खवे बिटिया, छोड़ो हटाओ, कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो पैंट बूसट वाला मिल गया, शादी तय हो गए। जब बारात के दिन आए तो उसका दुल्हा बनावे खातिर लोग नवहावे चले। बहुत पहले की बात है, अब तो दुल्हा अकेले नहाए लेते, पहले नवहावत रहे मिल के लोग। तो जब उसका नवहावे चले तो उसके पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और जब पैखाना कह के निकला तो नुहरा नुहरा, उठ नहीं पावे, उसका उठावे तो उठवे नहीं करे। तो बपुआ रोवेला कहे हाई लाइट चढ़ाएगा अब कैसे हुई। रिश्तेदार दरवाजे पर हैं, लड़की के वहाँ इंतजार हो रहा है, चढ़ाएगा कैसे हुई। तो उसका ढकेल उकेल के लेके डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तब बपुआ और रोवेला कहे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी का दिन है, बाराती इंतजार में है, ऑपरेशन करो, अल्लाह जाने कब ठीक है कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। लेके गए ऑपरेशन रूम में यहाँ, और दरवाज़ा बंद किए हैं ना, 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताजुब है, ला ये कौन ऑपरेशन हो, 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो पूछा लागे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे 2 मिनट न लगा ऑपरेशनों कह दिए ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के हुक घूसर में लगा ली रहे, पैंट के हुक घूसर में। बताओ हियाँ लगा ली तो उठ पाई आदमी। ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनिए पैंटे चाहे आवे चाहे ना, कि कहाँ बटन कहाँ लगावे चाहिए। ऐ लोगों, पैंट पहनना नाजायज नहीं है, लेकिन ये गुलाम नबी की पहचान नहीं है। जायज है पैंट बूसट पहनना, लेकिन गुलाम नबी की पहचान नहीं है। आज अफसोस है कि हमारा भाई देखने से नबी का गुलाम नहीं लग रहा है। ऐ लोगों, इस तरह दुनिया में रहो कि देखने में मुसलमान लगो। अल्लाह फरमाता वाला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। अल्लाह फरमाता दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। आज हम नबी की गुलामी से दूर हो रहे हैं, अंग्रेजों की नकल उतार रहे हैं। लेकिन सहाबा नाज करते थे तो नबी की गुलामी पे नाज करते थे। इसीलिए एक सहाबे थे जिनका नाम है हजरत सफीना। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले, रास्ते में जंगल पड़ा, जैसे जंगल में दाखिल हुए और जंगल का शेर आ गया सामने। अच्छा ही बताओ, हमका तुमका कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई। तनाई में कहूँ शेरवा मिल जाए गन्ना खेत में तो का हो, नीचे कपड़ा तो पहले खराब जी, फिर का हो अल्लाह है जाने। लेकिन वारे रसूलुल्लाह के सहाबी हजरत सफीना की हिम्मत देखो, उनका ईमान देखो कि जब शेर को देखा तो फरमाते, बुखारी की हदीस में उन्होंने कहा था या अबल हारिस
ऐ जंगल के शेर अना मौला रसूलिल्लाह, ऐ जंगल का शेर मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा था मैं हाजी हूँ, ये नहीं कहा था मैं मौलाना हूँ, बल्कि सहाबे ने कहा था ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। क्या सहाबा को नाज था नबी की गुलामी पे। उनसे बढ़िया हम मौलाना नहीं बन सकते, उनसे बढ़िया हाजी नहीं हो सकते, उनसे बढ़िया नमाज़ी नहीं हो सकते, लेकिन उनको नमाज रोज़ा हज ज़कात तालीम हाफिज होने पे नाज नहीं था, बल्कि नाज था तो नबी की गुलामी पे नाज था। जब जंगल के शेर ने सुना कि नबी के गुलाम है तो हदीस में फ़क़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपने पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर के उनके दोनों पैरों को चूमा, वक़ाम इला जंबिही, और चूम कर उनके बगल में खड़ा हो गया, वसारा माहू, और उनके साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। ये सोच कर कि नबी के गुलाम जा रहे हैं, जंगल का कोई दूसरा जानवर नबी के गुलाम को कहीं तकलीफ न दे दे, तो शेर निगरानी करने लगा। ऐ लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, अंग्रेजों की नकल न उतारो, अंग्रेजों के गुलाम न बनो, बल्कि जिंदगी में नबी के गुलाम बन जाओ। फिर इंशाअल्लाह देखो तुम्हारी कदमों के नीचे दुनिया होती है।